अटल बिहारी वाजपेयी का एक फैसला जिसे उन्होंने मजबूती से लिया तो बीजेपी का चेहरा बनने में हुए कामयाब। वाजपेयी अगर वो फैसला ले लेते तो कभी नहीं बन पाते देश के प्रधानमंत्री। आडवाणी की राजनीति को चरम पर मिलेगा धोखा, वाजपेयी ने कर दी थी भविष्यवाणी। बाबरी विध्वंस के दिन कहां थे अटल बिहारी वाजपेयी, सुनेंगे तो होंगे हैरान। अयोध्या में राम मंदिर के पहले फ्लोर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी तेज हो गई है। रामलला की मूर्ति स्थापित होने के बाद सालों पुराने और बहुचर्चित आंदोलन का परिणाम प्रमाण के साथ मिलेगा। राम मंदिर के आंदोलन के अगुवा के तौर पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद सियासी पार्टी के तौर पर बीजेपी को भी सूत्रधार के रूप में माना जाता है। बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती का नाम एक ऐसे नेता के तौर पर लिया जाता है जिसकी वजह से राम मंदिर आंदोलन में रफ्तार पकड़ी। लेकिन इस दौरान उस नेता का क्या रवैया रहा जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। राम मंदिर आंदोलन को लेकर वाजपेयी की क्या सोच थी, वो उस वक्त कैसे ही अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े और बाबरी विध्वंस की वजह से वाजपेयी ने आडवाणी के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए। राम मंदिर आंदोलन को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के रुख जानकर हैरानी होगी। राम मंदिर आंदोलन की तारीख में 6 दिसंबर 1992 की घटना एक निर्णायक मोड़ है। इस दिन लाखों कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था। इसे लेकर बीजेपी नेताओं पर उकसाने के आरोप लगे। बीजेपी की सरकारें बर्खास्त की गई। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह जैसे बड़े नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार बताकर उन पर मुकदमे चले, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इन सबसे बचे रहे। इसका मुख्य कारण राम मंदिर आंदोलन को लेकर चल रही उग्र गतिविधियों से वाजपेयी की उदासीनता को माना जा सकता है। बीजेपी के आक्रामक आंदोलन में वाजपेयी की भूमिका बेहद सीमित थी। वो इसके औचित्य को लेकर भी लगातार असमंजस में रहे। कई बार उन्होंने इसके खिलाफ पार्टी के भीतर आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उस मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने में कामयाब नहीं हो सके जिसके लिए वो तब जाने जाते थे। कहा जाता है कि उस वक्त आंदोलन से जुड़ा कोई भी शख्स वाजपेयी की बात सुनने को तैयार नहीं होता था। यहाँ तक कि उनके काफी करीबी सहयोगी माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी भी लगातार वाजपेयी की बात को अनसुनी करते रहे। विनय सीतापति अटल और आडवाणी की सियासी दोस्ती पर केंद्रित अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं कि इस उदासीनता से त्रस्त वाजपेयी ने एक समय में घोषणा कर ही दी थी कि अयोध्या का यह आंदोलन एक दिन आडवाणी को अप्रासंगिक बना देगा। वाजपेयी ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने एहतियातन लोगों से अयोध्या न जाने की अपील भी की थी। वहीं इसके बाद भाषण देने आए मुरली मनोहर जोशी ने लोगों को निर्देश दिया कि वो कार सेवकों के लिए अयोध्या चले। वाजपेयी ने अपनी सलाह का पालन किया और वहां से अयोध्या न जाकर दिल्ली चले गए। यानी कि 6 दिसंबर के दिन जहां आडवाणी और जोशी अयोध्या में मौजूद थे, वहां वाजपेयी दिल्ली में थे। 6 दिसंबर को आंदोलनकारियों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत बीजेपी के तमाम नेता कार सेवकों को निर्देश देते रहे कि वो विवादित ढांचे को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। बाबरी गिरने के समाचार ने देश में हड़कंप मचा दिया। कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। खबर वाजपेयी तक भी पहुंची थी। उन्होंने जैसे ये समाचार सुना कि कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया है, वो दुखी हो गए। विनय सीतापति की किताब में संघ से जुड़े एनएम घटाटे के हवाले से कहा गया है कि बाबरी विध्वंस की खबर सुनने के बाद जब वो वाजपेयी के घर गए तो उन्होंने देखा कि वे अकेले बैठकर टीवी देख रहे हैं। वे बहुत गुस्से में थे और जो कुछ भी हो रहा था उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। बाबरी विध्वंस की घटना ने वाजपेयी को काफी परेशान किया था। वो काफी शोकाकुल थे, जिसे देखकर भाजपा के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन ने घटाटे से कहा कि वो वाजपेयी जी को नियंत्रण में रखें। महाजन खुद घटना के वक्त अयोध्या में मौजूद थे। बाद में उन्होंने वाजपेयी से कहा भी, वहां सभी सेनापति मौजूद थे, पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई। इस पर वाजपेयी ने जवाब दिया कि 1761 में पानीपत में भी ढेर सारे सेनापति मौजूद थे, तब भी मराठों की हार हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाजपेयी इस घटना को भाजपा की हार के तौर पर ले रहे थे। अयोध्या आंदोलन काल में वाजपेयी बीजेपी से काफी अलग थलग रहे। वो आडवाणी का उत्कर्ष काल था, लेकिन माना जाता है कि 6 दिसंबर की घटना ने पार्टी में वाजपेयी की प्रासंगिकता को बढ़ा दिया था। वाजपेयी बाबरी विध्वंस से दुखी तो थे, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर पार्टी और अपने मित्रों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। वो चाहते तो पार्टी को फटकारते या फिर बीजेपी से अलग हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो संसद में और उसके बाहर भी अपने मित्र आडवाणी और पार्टी का बचाव ही करते दिखे। विनय सीतापति ने अपनी किताब में लिखा कि वाजपेयी को अंदाजा हो गया था कि 7 सालों के आंदोलन में पार्टी को उनके जिस उदार चेहरे की आवश्यकता नहीं थी, अब उसकी ही जरूरत पड़ने वाली है। और आने वाले दिनों में ये बात सच भी साबित हुई। बाद में जब पहली बार भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तो उनका चेहरा आडवाणी नहीं थे, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्हें शायद 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या न जाने के अपने फैसले का फल मिल गया था।